साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज है 11 नवंबर 2025। साथियों आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं। आज के दिन ही भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। साथियों उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उच्च कोटि का काम किया है। संपूर्ण भारत में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा की समानता और भारत के हर नागरिक को जन जन तक शिक्षा को पहुंचाने का काम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संपूर्ण भारत को, भारत के जन जन को, भारत के हर घर को शिक्षा से जोड़कर ज्ञान का प्रकाश हर घर पहुंचाकर भारत को सबल, समृद्ध और एक सशक्त राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया है वो अविस्मरणीय रहेगा। साथियों आज भारत देश को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो शिक्षा व्यवस्था पूरे राष्ट्र के नागरिकों को एक समानता के दायरे में लेके आए, ताकि शिक्षा में असमानता ना हो। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी एक बात बोला करते थे कि शिक्षा भारत के नागरिकों में ज्ञान का प्रकाश जगाकर भारत के नागरिकों को दिशा प्रदान करके ही भारत को हम सबल और सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। शिक्षा वह शक्ति है जो छात्रों में होने वाली संभावनाओं को उजागर करके उन्हें दिशा प्रदान करती है। और मैं तो ये कहता हूं साथियों, शिक्षा किसी भी राष्ट्र, समाज और विश्व मानव सभ्यता को डेवलप करने का सबसे सशक्त, सबसे मजबूत हथियार है। जिस देश की शिक्षा मजबूत है वो देश मजबूत रहेगा। भारत सरकार ने एनईपी 2020 लॉन्च की थी। वो पूरी पॉलिसी मॉडर्न एजुकेशन में बेस है, ताकि हम भारत को एक शिक्षित, सभ्य, समृद्ध और एक ताकतवर देश बना सकें। साथियों अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जो इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, हमारे देश की काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूट्स, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें फाइट किया है और हम अब टॉप 200 में जगह बनाना आरंभ हमने कर दी है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और साथियों ये काम मात्र सरकार का नहीं है, हम सभी देश के नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा पे बेहतर से बेहतर काम करें। हम चाहे भौतिकवादी चीज़ों पर कम ध्यान दें, पर अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। चाहे आप थोड़ा सा कम खर्च कर लें, कम महंगे कपड़े पहन लें, लेकिन अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है और हम सभी देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम भी इसमें प्रयास करें। तो साथियों मैं ये कहना चाहूँगा, जिस देश की शिक्षा, जिस देश का शिक्षा तंत्र, जिस देश का एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा वो राष्ट्र मजबूत होगा, उसकी पीढ़ी मजबूत होगी और वही देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। तो आओ हम सब मिलकर भारत को सबल, समृद्ध और एक सशक्त राष्ट्र बनाएं। पुनः से मेरी ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।